हेलो बच्चों, साइंस गुरुकुल क्लास में आपका स्वागत है। आए आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम जानेंगे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन 10th क्लास के विद्युत धारा चैप्टर से, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट साबित होने वाले 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित है, विद्युत परिपथ में आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले मेरे बच्चों कौन से क्वेश्चन को देखेंगे? इस वाले को। तो देखिए, बहुत ही हम स्लो मोशन से समझाएंगे आपको, एक एक पॉइंट को देख के। तो देखिए, कह रहा है किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर की धारा, यानी कहने का मतलब क्या देना, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। तो आई बराबर क्या दे रखा है? 0.5। ठीक है, फिर कह रहा है विद्युत धारा 10 मिनट तक, यानी टी का मान कितने दे दिया? 10 मिनट। टी का मान कितने दे दिया बच्चों? 10 मिनट। आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो हम 10 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? 60 में। तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 600 सेकंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे कह रहा है कि विद्युत परिपथ में आवेश की गणना कीजिए, यानी किसका मान पूछ रहा है? क्यू का। किसका पूछ रहा है? क्यू का। तो देखिए, आप जानते हैं धारा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कि आई बराबर के क्यू अपॉन के टी। ये आप जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है? ये करंट निकाल लेगा। तो हम यहाँ से आवेश आवेश का फॉर्मूला बनाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा क्यू बराबर आई मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। तो क्यू बराबर के क्या हो जाएगा? आई का मान कितने रखा? 0.5 मल्टीप्लाई, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम 600 की। ठीक है, तो जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5/10। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 600। ठीक है बच्चों, इससे ये जीरो बढ़ जाएगा, 6 पंजे 300, यानी क्यू का मान कितना हो जाएगा? 300 कूलाम। क्या हो जाएगा? 300 कूलाम। आई होप आपके न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। देखिए, हम दोबारा बता देते हैं। किसी विद्युत बल्ब से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी आई का मान दे दिए 0.5 और टी यानी 10 मिनट दिए। अब हम मिनट को किसमें चेंज करेंगे? सेकंड में। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 की मल्टीप्लाई हमने 10 में कर दी, तो कितना होगा? 600 सेकंड। आवेश की गणना कीजिए। पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में आवेश, आवेश कहते हैं क्यों? क्यू को। तो फॉर्मूला होता है करंट निकालने के, आई बराबर क्यू अपॉन के टी। तो हमने क्यू की मल्टीप्लाई इधर करी, टी की इधर करी, तो क्यू बराबर आई गुणा टी। आवेश का फॉर्मूला होता है कि क्यू बराबर आई गुणा टी। तो क्यू आई का मान कितना रख दिया? 0.5 और टी रख दिया 600। अब पॉइंट हटाया यहाँ से, जीरो बढ़ाए तो 5 अपॉन के 10 हो गया, मल्टीप्लाई 600। ठीक है, इस जीरो से जीरो कट गया, हमने 60 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, कितना होगा? 300 कूलम। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं, ये वाला ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। इसके स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा आपने, ये मेरे बच्चों ले लो। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे पढ़ेंगे। ये कह रहा है 3 प्रतिरोध है, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ें कि कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए? हमारी बात में इन्हें क्या कहते हैं? समांतर में जोड़े या श्रेणी में जोड़े कि क्या निकल का है? प्रतिरोध 3 निकल का आना चाहिए मेरे बच्चों। तो देखिए, हम इसका आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं छोटा सा। तो देखिए, हम पहले मान लेते हैं, अपनी तरफ से मान के देखते हैं। सपोज करिए हमने इसका डायग्राम ऐसे बना दिया मेरे बच्चों, ऐसे करके, और ये करके, और यहाँ पे करके ऐसे, और यहाँ पे करके ऐसे ऐसे जोड़ दिया हमने। तो दोनों ओम को, तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है 3 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान क्या है? 2 ओम है। तो ये रखा 2, ये रखा 2। अब किसमें मेरे बच्चों? ये भाई, अब धारा की दिशा क्या होगी? एक तो ये होगी, एक मेरे बच्चों क्या होगी? एक तो ये होगी, ये होगी। सपोज करिए करंट यहाँ से चल रही है, तो धारा के 2 मार्ग, और जहाँ धारा के 2 मार्ग हो जाते हैं तो वहाँ क्या लग जाता है? समांतर क्रम लग जाता है। तो देखिए, और समांतर मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो यदि मैंने समांतर क्रम में रख के देखूं, आप समांतर क्रम का फॉर्मूला जानते ही हैं। क्या होता है समांतर क्रम का फॉर्मूला? ये होता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस के 1/r2 रखा मैंने। आगे को तो होता ही है, ठीक है ना। अब देखिए, r1 का मान मैंने इसे मान लिया r1, और इसे मैंने क्या मान लिया मेरे बच्चों? r2 मान लिया। तो देखिए 1/r बराबर के, एक r1 की जगह मान लिया हमने 1/2 प्लस के, और r2 की जगह मान लिया हमने मेरे बच्चों 1/2। तो हो जाएगा 1/r बराबर के, नीचे कितना है? 2, 1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है, 1/r। अब 1 प्लस 1 प्लस कितना होगा? बराबर 2 हो गया। तो 2/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर r कितना है मेरे बच्चों? 1 आ गया। ठीक है, एक तो फाइंड हो गया, एक r फाइंड हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, हमने समांतर क्रम में रखा किसे? इस 2 ओम को, 2 ओम को। ये कह रहा है जबकि क्या कहना है? 3 प्रतिरोध है, 2 तो हमने ले लिए, एक बचा प्रतिरोध। यदि हमने क्या कहना है, हमने दोनों प्रतिरोध हो गए, इस 2 ओम को, इस 2 ओम को समांतर क्रम में ले लिया, तो 1 ओम निकल गया मेरे बच्चों। ये बात आपको ध्यान से सुन भाई। अब मैं देखो उस डायग्राम को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है मेरे बच्चों, ये संगम देखिए, ठीक है। अब जब मैंने समांतर 2 प्रतिरोध को मैंने समांतर में ले लिया, अब मैं तीसरे क्या करूंगा?
देखिए यहाँ से मैं इस प्रतिरोध को और जो नेक्स्ट वाला प्रतिरोध है, 2 ओम जो और बच रहे मैं उन्हें इसे और मैं दूसरे वाले किसमें ले लूंगा, श्रेणी क्रम में ले लूंगा मेरे बच्चों। तो क्या श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r बराबर के R1 प्लस के R3। ठीक है बच्चों, R1 का मान कितना का यहाँ पर 1 मान लिया और प्लस R3 का हमने 2 ओम लिया था, तो कितना मुझे R बराबर के 3 ओम। ठीक है मेरे बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग के 2 प्रतिरोध होंगे उन्हें तो हम समांतर क्रम में लेंगे, और जो लास्ट का जो प्रतिरोध होगा और क्या जो यहाँ कुल प्रतिरोध निकला उसे हम किस में रख लेंगे मेरे बच्चों, श्रेणी क्रम में रख लेंगे। तो निकल जाएगा यहाँ से कितना आ गया, 3 ओम। और ये सवाल में कह रहा है कि इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े कि कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाए, तो ये ऐसे जोड़ना पड़ेगा। यानी स्टार्टिंग के 2 प्रतिरोध मेरे बच्चों समांतर क्रम में और लास्ट का प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तब निकल के आ जाएगा कितना मेरे बच्चों, 3 ओम। आई होप आपको ये क्वेश्चन मेरे बच्चों क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन हम आपको दोबारा समझा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं हमें, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो मेरे बच्चों। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। सपोज करिए आपके सामने क्वेश्चन है, चलो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मेरे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। ठीक है, ओके बाय बाय, लव यू, टेक केयर।